परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 24 साल के एक्सपीरियंस है, ये आ रहा है माइंड रिन्यूअल। और माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम MRP से आता है। MRP 20 साल का रिसर्च और 24 साल का एक्सपीरियंस है। ये बहुत ज़रूर है कि आप बहुत ख्याल से सुनना है, गहराई से सुनना है। और सुबह का मैसेज है, रात को 9 से 9:30 बजे तक हिंदी में हम बात करते हैं। 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश मैसेज है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तमिल में। और रविवार को 2 घंटे का सेशन है। 9 से 11 बजे तक हम डिटेल से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। और 11 से 1 बजे तक तमिल में चर्चा करते हैं। इतना सारा चीज़ हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं। और उस समय को आप भी इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य धीरे 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 मीठा हो जाएगा। ठीक है। और वो मीठा होएगा तो आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। हम 8 हफ्ते से, हम 8 साल भी बोल सकता है 8 हफ्ते से हम परमेश्वर के आवाज़ कैसा सुनना है उसके बारे में गहराई से बोल रहे हैं। और ये 9वां हफ्ता है। और इसमें भी हम वही सब्जेक्ट अभी तक लेके जा रहे हैं। ये एक पुस्तक बनने वाला है और वो पुस्तक भी पढ़िए। और ये ज़रूर ये ऑडियो पुस्तक हो जाएगा और ये ज़रूर पुस्तक के रूप में भी आएगा। और बहुत सारा चीज़ उसमें दिया जाएगा। ये आप ज़रूर पुस्तक को भी दे दीजिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह समझिए कि जो भी इधर बोलते हैं 100% सच्चाई है। और अगर आप गहराई से सुनेंगे बहुत बहुत चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है। हम ये अभी तक परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए बहुत सारे चीज़ बोले हैं, बहुत सारा चीज़ बताए हैं। और इसके लिए बताया परमेश्वर का इच्छा में समझना बहुत ज़रूरी है। और उनका इच्छा के अनुसार आप जाना है, वो बहुत ज़रूरी है, ये भी बताए हैं। आज हम ये बताना चाहते हैं कि आपको डबल माइंड है तो बहुत मुश्किल है। डबल माइंड आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग डबल माइंड में होते हैं। ये करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं तो ये डबल माइंड वाले कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। स्टेबल का मतलब एक स्थिरता उनको नहीं मिलेगा, अस्थिरता है उनको। तो डबल माइंडेड पर्सन को अस्थिरता होता है और वो कभी भी परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है डबल माइंड नहीं होना। देखिए एक अच्छी बात, एक अजीब सा बात क्या है मालूम है, जब तक आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते, आप एक माइंड में थे। मालूम है, आपका आंतरिक मनुष्य और बाहरी मनुष्य एक ही था, बुराई की ओर ही जा रहे थे। आप दोनों मिलके लोन लेते थे, आप दोनों मिलके सारा बीमारी लेके आया, और आप दोनों मिलके सारा परेशानी लेके आया, सारा गड़बड़ लेके आया, सब कुछ लेके आया। क्योंकि एक मन था, तैयार थे सबके लिए। लेकिन अभी आंतरिक मनुष्य परमात्मा से बढ़ता है तो आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानता है। लेकिन बाहरी मनुष्य नहीं जानता है, बाहरी सोच नहीं जानता है। तो इसलिए बाहरी सोच बोलता है मैं इस तरफ जाऊं, वो सब करूं। लेकिन आपका आंतरिक सोच बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस तरफ ही जाना है। तो डबल माइंड होता है इसका, दो साइड चले जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। देखिए मैं क्लियर बताता हूँ, जब मेरी बात सुनते हैं रात को, आप सोचते हैं अभी से मैं ऐसा जिएगा। लेकिन क्या होता है, सुबह होते ही आप फिर से बिजी हो जाते हैं, पैसे के पीछे भागना शुरू करते हैं।
आपका दिमाग को बुरा शक्ति ने उठा के लेके जाता है, वो करो वो करो वो करो, अर्जेंट है वो काम करो ये काम करो, भागो भागो भागो। फिर क्या होता है, परमेश्वर के पास नहीं आते, फिर रात को लेट आते हैं, सब कुछ डिले हो जाता है, सब प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, सुबह नहीं आ सकते, सब चीज़ में फंस जाते हैं आप। बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, क्योंकि आप डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। आप एक माइंडेड में आना है, परमेश्वर को 100% अपने को देना है। नहीं दे के आप सिर्फ हाँ परमेश्वर विघ्नेश्वर, हाँ परमेश्वर कुछ करेगा, हाँ विघ्नेश्वर कुछ करेगा, हाँ ये भी सुनेगा, हाँ हो बोल के फिर दुनिया से घूमते रहेंगे, तो डबल माइंडेड है, तो एक माइंड नहीं है। तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही उलझते रहेंगे ज़िंदगी भर टेंशन में, ज़िंदगी भर कन्फ्यूशन में, ज़िंदगी भर सोच में पड़ते रहेंगे, खुशी नहीं होंगे, 100% खुशी नहीं होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप एक माइंडेड हो जाओ। वो जो बुरा शक्ति आपको घसीट रहा है उसको स्टॉप करो, उसको बोलो बंद, चुपचाप बैठ जाओ। मैं परमेश्वर के साथ बैठने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके साथ बैठने वाला हूँ। ऐसा बैठ के देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। एक गलत फहमी देता है, बुरा शक्ति गलत फहमी देता है कि आप भागते रहते ही कुछ मिलेगा, नहीं, गलत फहमी है। आप धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बैठो, वो अच्छी तरह समझाएगा आप किस तरफ जाना है। वो क्लैरिटी से धीरे धीरे जाएंगे, सब कुछ अचीव करेंगे। गड़बड़ गड़बड़ करके भागते रहेंगे, अब जिंदगी भर भागते रहेंगे। आपका मर्जी है, हम जो बोलना है वो बोल रहे हैं। ये इसलिए डबल माइंडेड मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा। डबल माइंडेड से बाहर आ जाइए। सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।